नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सफर पर। पता है, ये वो अध्याय है जहां से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, वो ज्ञान जिसने इसे दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में से एक बना दिया है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक बहुत बड़े संकट से। कुरुक्षेत्र का मैदान है और महान योद्धा अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ हथियार उठाने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन की ये जो उलझन है ना, वो एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका सामना हम सब जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं कि भाई, जब फर्ज और अपनी भावनाएं आमने सामने आ जाएं, तो सही रास्ता क्या है? इंसान को क्या करना चाहिए? तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन की वो निराशा आखिर थी क्या। सोचिए जरा, अर्जुन चारों तरफ से दुख से घिर गए हैं, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, उनकी आंखों में आंसू हैं, मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मतलब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो बातचीत हो रही है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में अर्जुन हम सबके अंदर का वो शक है, वो संदेह है, और श्री कृष्ण वो दिव्य ज्ञान है जो हमारे सारे शक दूर करते हैं। ये हमारे ही मन के अंदर का संघर्ष है। और यहीं से श्री कृष्ण अपनी पहली और सबसे गहरी सीख देते हैं, एक ऐसी सीख जो अर्जुन के दुख की जड़ पर ही वार करती है। कृष्ण के पूरे फलसफे की, उनकी पूरी फिलॉसफी की जो नींव है, वो है आत्मा का कॉन्सेप्ट। आत्मा यानी वो सच जो हम सबके अंदर है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता और जो कभी नहीं बदलता। तो शरीर और आत्मा में फर्क क्या है? देखिए, शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं, ये बदलता रहता है, पैदा होता है और फिर मर जाता है। लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती, वो जैसी है वैसी ही रहती है हमेशा। उसका न जन्म होता है न मृत्यु। इस बात को समझाने के लिए ना, कृष्ण एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं जिसे कोई भी समझ सकता है। वो कहते हैं, सोचो जैसे कोई इंसान अपने पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर फेंक देता है। ठीक वैसे ही जब ये शरीर पुराना या बेकार हो जाता है, तो आत्मा इसे त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मौत अंत नहीं है, वो तो बस एक बदलाव है, एक पड़ाव है। आत्मा कितनी शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। कृष्ण कहते हैं, कोई भी हथियार इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा भी नहीं सकती। मतलब ये हर तरह के भौतिक हमले से परे है। तो ठीक है, आत्मा की सच्चाई तो समझ आ गई, लेकिन अब दुनिया में काम कैसे करें? इसके लिए कृष्ण कर्म योग का रास्ता बताते हैं, यानी कर्म करने का सही तरीका। और यहाँ आता है गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है, हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके नतीजे पर नहीं। तो सारा ध्यान काम करने पर लगाओ, फल की चिंता मत करो। अब ये जो निष्काम कर्म है, मतलब बिना फल की इच्छा के काम करना, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपना काम, अपनी ड्यूटी करो। दूसरा, उसके नतीजे से कोई उम्मीद, कोई अटैचमेंट मत रखो। और तीसरा, चाहे सफलता मिले या असफलता, मन को शांत रखो, बैलेंस बनाए रखो। और ये जो मन का संतुलन है ना, यही सबसे जरूरी है। जब कोई सुख दुख, फायदे नुकसान या जीत हार, इन सबको एक जैसा देखने लगता है, तो वो कर्म के बंधन से आजाद हो जाता है, फिर उसे कोई पाप नहीं लगता। तो सवाल उठता है कि जो इंसान इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, वो कैसा बन जाता है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी होती है? चलिए अब इसे समझते हैं। अर्जुन भी यही जानना चाहते हैं। वो सीधे कृष्ण से पूछते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उस स्थितप्रज्ञ इंसान की पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्ण जवाब देते हैं कि ऐसा इंसान दुनिया की इच्छाओं से ऊपर उठ चुका होता है। उसे दुख परेशान नहीं कर सकता और सुख उसे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता। उसके मन में ना कोई मोह होता है, ना डर और ना ही गुस्सा। और सबसे बड़ी बात, उसकी अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल होता है। इस कंट्रोल को समझाने के लिए भी एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है। जैसे कछुआ होता है ना, जरा सा खतरा महसूस होते ही अपने सारे हाथ पैर अंदर खींच लेता है। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी इंसान
जब चाहें अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अपने अंदर समेट सकता है। तो अब हम धीरे धीरे इस पूरी चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि कैसे अर्जुन शक और भ्रम की स्थिति से निकलकर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब इंसान आत्मा की सच्चाई को और बिना अटैचमेंट के कर्म करने के रास्ते को समझ लेता है, तो उसकी सारी निराशा, सारी हताशा अपने आप खत्म हो जाती है। यही ज्ञान अर्जुन की समस्या का पक्का इलाज था। और आखिर में कृष्ण अर्जुन को एक सीधा और साफ निर्देश देते हैं, जो एक तरह से एक्शन लेने के लिए एक जोरदार पुकार है। वो कहते हैं, इसलिए अब हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ और अपना धर्म निभाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी के युद्ध क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा धर्म, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? इन शिक्षाओं को अपने जीवन की चुनौतियों में कैसे उतारा जा सकता है, इस पर सोचना वाकई में एक नई दिशा दे सकता है।